तुम परंदों से दिल बहलाया करो सिपाहगरी, इस इंसान के लिए एक खतरनाक खेल है। जो औरत और शराब का दिलदादा हूं, ये तारीख अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने चचा जाद भाई हलीफा है अस्सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। इन दोनों ने सलीबों को दर पर्दा मदद जरूर जौहरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की। अमीर सैफुद्दीन अपना माल व मता छोड़कर भागा। इसके जाती हीमागाह से रंग बरंगी परंदे, हुसैन और जवान रक्साएं और गाने वालियां, साज और साजंदे, शराब के मिटके बरामद हुए। सुल्तान ने परंदों गाने वालियों और साजिंदों को आज़ाद कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। दोनों ने किफ़ार की पश्तपनाही कर कि उनके हाथों मेरा नाम व निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर यह न सोचा कि तुम्हारी यह नापाक कोशिश आलम इस्लाम का भी नाम व निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर दो कातलाना हमले कर रचके हो, दोनों नाकाम हुए। अब एक और कोशिश करके देख लो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरा सिर मेरे तन से जदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सर बुलंद रहेगा। तो रब काबा की कसम में अपना सिर तुम्हारे तलवार से कटवा लगा और तुम्हारे कदमों में रखने की वसीयत करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त थी हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रेमांड जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त इसलिए है कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतरने की शह और मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा वो हो जाता कि इस्लाम सफ़हा हस्ती से मिट जाए। है जो औरत और शराब का दिलदादा हूं, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर पंछी कर सको तो मेरी मुखालफत है से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा भी दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक यूरोपी मूरह लीनपूल लिखता है, सलाहुद्दीन के हाथों जो माल गनीमत लगा उसका कोई हिसाब भी था। जंगी कैदी भी बेअंदाजा थे। सुल्तान ने तमातर माल गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगे कैदियों में तकसीम कर कि उनको रहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने सिपाहियों और गुरबा में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ामिल मलक को दे दिया। इसने उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। न खुद कुछ रखा और न अपने किसी जर्नील को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें भत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रहा होकर सुल्तान के कैंप में जमा हो गए और सुल्तान की इताअत कबूल कर के अपनी खदमात फौज के लिए पेश कर दी। अय्यूबी की कशादा ज़र्फ़ी और अज़मत दूर दूर तक मशहूर हो गए। इससे पहले हसब बन सबाह के पर इसरार फ़र्क़े फ़िदाई जिन्हें यूरोपियन मोरहीन ने कातिलों का गुरवा लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर दोबारा कातलाना हमले कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने उस अजीम मर्द मुजाहिद से भत काम लेना था। दोनों बार एक मुजिज़ा हुआ जिसमें यह मर्द मुजाहिद बाल बाल बच गया। सुल्तान पर तीसरा कातलाना हमला इस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबों की साजिश की छट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान जंग से भाग गया था, मगर वो सुल्तान के खिलाफ बाज और कीना से बाज भी आया। उसने हुसन बिन सबाह के कातिल फ़रक़े की मदद हासिल की। हुसन बिन सबाह का फ़रक़ा इस्लाम की आस्तीन में सानिब की तरह पल रहा था। उसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह ज़मीन सूरज से दूर होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, इसी तरह एक हुस्न बिन सबाह नामी एक शख्स ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अज़मत है हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान भी कहलाता रहा और ऐसा गिरवा बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों का अपना पैरोकार बनाता। इस मकसद के लिए इस गिरवा ने निहायत 3 लड़कियां, निशा आवर जड़ी बूटियां, सिपनाटिज्म और चर्ब ज़बानी जैसे तरीके अपनाए, बहशत बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मूम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को कत्ल कराने के लिए एक गिरवा तैयार किया।